डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 एग्जैक्टली समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि आप गेम ऑफ इंसुलिन को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। आइए एक सिंपल चार्ट से समझने का प्रयास करते हैं। हाउ डज इंसुलिन वर्क क्लिनिकली, कैसे वर्क करता है। तो यहां पे आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। यहां पे आपको इंसुलिन को मान के चलना होगा कि यह चाबी है, की है। ग्लूकोज को मान के चलते हैं ये फ्यूल है, और आपका जो सेल है वो क्या है, लॉक्ड रूम है। तो यहां पे थोड़ा सा रफ डायग्राम से समझाने का कोशिश किया हूं। तो ये जो है आपके सेल्स हैं, और ये किस में है, लॉक्ड रूम में। ये आपको जो दिख रहा है ये ब्लड स्ट्रीम है, और इसके अंदर क्या है, आपका ग्लूकोज है। तो यहां पे जो भी कुछ आप खाते हो, मान लो कि आपने कार्ब्स खाया, तो आफ्टर डाइजेशन इंटेस्टाइन से, है ना, इंटेस्टाइन से क्या होगा, एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज कहां पे चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। मतलब फ्यूल जो है आपका कहां आ गया, ब्लड स्ट्रीम में। अब देखना है स्टेप वाइज जो है इसका प्रॉपर जो है कनेक्शन क्या है। तो पहला देखिए स्टेप 1। स्टेप 1 में जो भी कार्ब्स आपने खाया वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से ये ग्लूकोज जो है एंटर कर गया किस में, एब्जॉर्ब हो गया किस में, ब्लड में। तो ब्लड स्ट्रीम में आपका जो है ग्लूकोज आ गया। तो ये मैं मान के चल रहा हूं, ये सब जो देख रहे हो आप क्या है, ये आपका जो है ग्लूकोज है, किस में है, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा, जैसे ही ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड में आएगा, पेनक्रियाज जो है आपका ये रिएक्ट करेगा और ये रिलीज करेगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। आप जानते हो कि पेनक्रियाज के अंदर जो है बीटा सेल होता है। ये बीटा सेल जो है ये प्रोड्यूस करेगा क्या, इंसुलिन हार्मोन को जो है प्रोड्यूस करेगा। तो ये 2 स्टेप हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ, आपको जो आपने कार्ब्स लिया था वो ग्लूकोज कहां पे आ गया, आपका ब्लड में आ गया। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, पेनक्रियाज जो है क्या किया, रिएक्ट किया और इंसुलिन हार्मोन को क्या किया, प्रोड्यूस किया, रिलीज किया। स्टेप 3 में क्या होगा, ये इंसुलिन क्या करेगा, अनलॉक करेगा सेल के वाले रूम को। यहां पे देखिए, तो ये जो आपका इंसुलिन है इसका क्या काम है, यहां पे सेल देख रहे हो, यहां पे लॉक्ड है, ये क्या है, लॉक्ड है। तो इसको क्या करेगा, ओपन कर देगा। तो यहां से इसको क्या करेगा, ओपन करेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा होगा कि जितने भी ग्लूकोज है ये मूव कर जाएगा किसमें, लॉक्ड रूम में। और यहां पे जितने भी सेल्स हैं इस ग्लूकोज को जो है यूटिलाइज कर लेगा। तो यहीं पे देखिए इंसुलिन क्या करेगा, अनलॉक करेगा सेल्स को। ये जो लॉक था उसको अनलॉक कर दिया और ग्लूकोज जो है एंटर कर गया किसमें, सेल में। और यही जो है क्या है, यूज हो गया किससे, एनर्जी। तो सबको एनर्जी मिल गया। अब ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा ग्लूकोज जो है यहाँ पे जो है यूज हो जाएगा सेल्स के द्वारा, कुछ बच भी जाएंगे। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, यहाँ देखिए स्टेप 4 में एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होगा, स्टोर हो जाएगा किसमें, लीवर या मसल में, किसमें, ग्लाइकोजन में। तो कैसा रिएक्शन होगा, तो ये देखिए जो आपका ग्लूकोज है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लूकोज, इस पे कौन, इंसुलिन हार्मोन के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लाइकोजन में। और जब बॉडी को जरूरत होगी फिर ग्लाइकोजन जो है ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। इतना याद रखेंगे, ये 4 स्टेप है। लेकिन गेम कहां पे खराब हो जाता है ये समझिए, व्हेन गेम गोज रॉन्ग। तो इससे पहले पहला पॉइंट इंसुलिन के बारे में समझ लीजिए कि ये डज नॉट रिड्यूस शुगर, ये शुगर को रिड्यूस नहीं करता है। ये क्या करता है, ये मूव कराता है ग्लूकोज को, किधर, ब्लड से सेल्स में। बस इतना ही काम है। हमें लगता है ना कि इंसुलिन क्या करता है, रिड्यूस कर देता है शुगर को रिड्यूस नहीं कराता। ये जो अनलॉक कर देता है लॉक्ड रूम को, सेल के पास ग्लूकोज को भेज देता है, भैया इसका कंजम्पशन करो और खत्म करो कहानी को। लेकिन गेम कहां पे खराब हो जाता है, तो पहला केस देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज में। यहां पे क्या है, इंसुलिन जो है प्रोड्यूस्ड नहीं होता है, नो इंसुलिन प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब आपके पास चाबी ही नहीं है, तो ग्लूकोज कहां फंस के रह गया, ब्लड में, यहीं पे रह जाएगा ना, ये खुलेगा ही नहीं, तो यहीं पे रह गया। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन तो प्रेजेंट होता है बट सेल्स जो होता है रेसिस्ट करता है, ये सेल्स जो है रोकता है। इसका मतलब है की तो है, चाबी तो है यहाँ पे, लेकिन लॉक जो है आपका जैम है। ये लॉक जो है पूरी तरह से जैम्ड है, खुल ही नहीं रहा है ना। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो टाइप 2 1 और टाइप 2 का आपको जो है क्लियर जो है क्लिनिकल कनेक्शन आपको मिल गया। अगर रियल लाइफ एनालॉजी चाहिए तो आपको ये 3 टर्म याद रख लीजिए। ये ग्लूकोज है, इसको आप कंसीडर करो फूड डिलीवरी की तरह, मतलब इस फूड को क्या करना है, डिलीवर करना है। इंसुलिन जो है आपका डिलीवरी बॉय है और सेल्स जो था वो आपका हाउसेज है। तो ये फूड को अगर आप देने जाओगे, है ना, कहाँ पे, हाउसेज में, किसके द्वारा, डिलीवरी बॉय के द्वारा। अब ये एजम्पशन लो आप कि आपका जो डिलीवरी बॉय है ये इंसुलिन है, या तो ये क्या है, मिसिंग है, ये मिसिंग है, या इग्नोर्ड है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो फूड जो है आपका कहाँ रह जाएगा, रोड पे ही रह जाएगा। और रोड पे फूड रह गया, इसका मतलब है कि हाई ब्लड शुगर जो है हो गया। तो ये रियल लाइफ एनालॉजी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। क्या यह सिंपल चार्ट आपको समझ में आया, कमेंट में जरूर बताइएगा।